नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली ज्ञानवापी मस्जिद और एएसआई रिपोर्ट आजकल बड़ी चर्चे में है। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, इन ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट फोटो शो शिवलिंग ब्रोकन डाइटी स्टेटस। शिवलिंग की फोटो शो हो रही है वहाँ, ठीक है। उसके अलावा लाइव मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, ज्ञानवापी मॉस्क्यू केस फाइंडिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल। वहाँ एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था। एमर्जेस इन एएसआई रिपोर्ट। एएसआई की रिपोर्ट में यह आ रखा है कि वहाँ पहले से एक हिंदू टेम्पल था जिसे अब मस्जिद बना दिया गया है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज़ है। इन्होंने भी यही लिखा है कि एएसआई हैंड ओवर ज्ञानवापी मॉस्क्यू रिपोर्ट सेज प्रायर हिंदू टेम्पल एग्जिस्टेड। देखिए, ये तो अब श्योर हो चुका है कि वहाँ एक मंदिर था। पिछले साल जुलाई 2023 में जो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने एएसआई को यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप वहाँ देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि वहाँ हिंदू टेम्पल था या नहीं। और इन्होंने अब रिपोर्ट सौंप दी और उसमें साफ दिख रहा है कि वहाँ टेम्पल था। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हु होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के दिन लाल किले पर तिरंगा झंडा कौन फहराता है? तो आपके ऑप्शन है चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के उत्तर प्रदेश इलाके में एक मस्जिद है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद बोलते हैं। और एएसआई की रिपोर्ट में पता लगा है कि ये मस्जिद यहाँ है ही नहीं। ये तो पहले मंदिर था और अब मस्जिद बना दिया गया है। और जब ये एएसआई रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट को पहले तो खोला नहीं गया, लेकिन 25 जनवरी को इस रिपोर्ट को हिंदू को भी दिया गया और मुस्लिम्स को भी दिया गया, ताकि वो देख सके कि ये सही है या नहीं। लेकिन उसके बाद मुस्लिम पक्ष का तुरंत बयान आया और उन्होंने ये कहा कि इस रिपोर्ट को हम सही भी मानते हैं और गलत भी मानते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने का इंतज़ार करेंगे। आपको मैं इससे पहले कुछ बातें बता देता हूँ। ये मस्जिद औरंगज़ेब ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1676 से लेकर 1677 तक, इस बीच में औरंगज़ेब ने मस्जिद बनाई, ठीक है। इसे रिपेयर भी किया गया है। कब? 1792 में इसे रिपेयर भी किया गया, ठीक है। लेकिन एएसआई ने ये कहा है कि जहाँ पर ये लिखा था कि ये कहाँ पर बनाई है करके, कब बनाई है, उसको मिटा दिया गया है। अब ये मिटाया किसने ये पता नहीं। उसके अलावा जब मुगल राजा औरंगज़ेब का समय था, उस समय इन्होंने अपने प्रोविंस में जो अपने ऑफिसर्स हैं उनसे ये कहा कि तुम सारे स्कूल और सारे टेम्पल को तोड़ दो। तो 1669 में उस समय जो उनके ऑफिसर्स हैं उन्होंने टेम्पल भी तोड़ दिए, स्कूल भी तोड़ दिए, और जो काशी का विश्वनाथ टेम्पल है उसे भी तोड़ दिया गया। ये एक बुक में लिखा है। वहीं उसके अलावा जो पुराने पत्थर होते हैं, जो वहाँ मंदिर होगा उसको तोड़ा होगा, उसमें से पत्थर निकले होंगे, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया है उस मस्जिद को बनाने में। तो उस समय जो अलग अलग भाषा में नाम लिखे रहते थे, जैसे हम जनार्दन को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? विष्णु भगवान। वहीं रुद्र को क्या बोलते हैं? शिवा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ नाम लिखे हैं जो ये दर्शाता है कि वहाँ हिंदू टेम्पल था। अब उस समय उन्हें पता नहीं होगा तो उन्होंने मिटाया नहीं, आज पता चल रहा है। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हु होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर। भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स का फ्लैग है
ब्रिटिशर्स का झंडा है उसे रेड फोर्ट पर फैलाया गया था, यानी कि फहराया गया था। और इंडिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर कौन है जिन्होंने तिरंगा फहराया था? ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सबसे पहले लाल किले से तिरंगा फहराया था। थैंक यू फॉर लिसन मी। थैंक यू, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।